देंगे। पहला चैप्टर है टेंसेस। Definition and concept. Tense is the variable part of a sentence or forms of verbs used to decide the timings of the situation are called tense. किसी वाक्य का परिवर्तनीय भाग या किसी वाक्य का समय निर्धारक क्रियात्मक भाग टेंस कहलाता है। Standard formula of an affirmative sentence: subject plus helping verb, main verb and object. किसी भी टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस की स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यही होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीन टेंसेज के चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के अगले चार भाग प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। सिंपल टेंस का आइडेंटिफिकेशन ऐसे होगा। हिंदी सेंटेंस की अगर बात करें तो ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हो एक्सेट्रा आ जाए, उन्हें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस कहते हैं। ऐसे ही इंग्लिश सेंटेंस जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होंगे उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उन सेंटेंसेस में डू होगा, डज होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या फिर V1 और V1 प्लस एस ओब्लिक ES मेन वर्ब के रूप में होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन। हिंदी सेंटेंस की बात करें, ऐसे हिंदी सेंटेंस जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रहे हैं आ जाए तो वो हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होंगे। इंग्लिश सेंटेंस की बात करें, इंग्लिश सेंटेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर रहेंगे और V1 प्लस ING मेन वर्ब के रूप में रहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे हिंदी सेंटेंस जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हो आ जाए तो ऐसे हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं, ऐसे इंग्लिश सेंटेंस जिनमें हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में हो तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, ऐसे हिंदी सेंटेंस जिनके अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे हो आदि आ जाए तो ऐसे हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं, हैज बीन हो, हैव बीन हो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे और V1 प्लस ING हो, साथ में टाइम दिया हुआ हो तो ऐसे इंग्लिश सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल हिंदी सेंटेंस, ऐसे हिंदी सेंटेंस जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता था एक्सेट्रा आ जाए तो ऐसे हिंदी सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस के होंगे। इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं, ऐसे इंग्लिश सेंटेंस जिनमें डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या फिर V1 हो और या फिर V2 हो मेन वर्ब के रूप में तो ऐसे इंग्लिश सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस के होंगे।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। हिंदी सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन, ऐसे हिंदी सेंटेंस जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था आदि आ जाए, ऐसे हिंदी सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। इंग्लिश सेंटेंस की बात करें, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, V1 प्लस ING मेन वर्ब के रूप में हो। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, हिंदी सेंटेंस जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आ जाए, ऐसे हिंदी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं, ऐसे इंग्लिश सेंटेंस जिनमें हैड हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो मेन वर्ब के रूप में, तो ऐसे इंग्लिश सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, हिंदी सेंटेंस ऐसे हिंदी सेंटेंस जिनमें से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि आ जाए, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो, V1 प्लस ING हो और टाइम भी साथ में गिवन हो, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर टेंस, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में गा, गे, गी आदि आ जाए, तो वो सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस के होंगे। ऐसे ही इंग्लिश सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, सेंटेंस में विल शैल हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर होगा और V1 मेन वर्ब के स्थान पर होगा, तो ऐसे सेंटेंस फ्यूचर सिंपल टेंस के होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, हिंदी सेंटेंस जिनमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे सेंटेंस के अंत में आ जाए, तो ऐसे हिंदी सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। इंग्लिश सेंटेंस की बात करें, विल शैल प्लस बी होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में और V1 प्लस ING मेन वर्ब के रूप में होगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, हिंदी सेंटेंस जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं। इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं, विल शैल होगा, विल हैव होगा या शैल हैव होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी मेन वर्ब के रूप में। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, हिंदी सेंटेंस में रहेगा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, और इंग्लिश सेंटेंस में होगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में और V1 प्लस ING के साथ में टाइम रहेगा। ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है। अब हम इन सभी टेंसेस का विस्तार से अध्ययन करेंगे, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।